ये थे, मैं नहीं जानता जो निष्पक्ष होकर बोले, वो तो उनसे बड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोधी नहीं हो सकता है। जिस सीट को 5,000 से हम जीत रहे हैं उसको वो आगे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं टीवी पे बैठकर। भाई आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे, मैं जानता हूं जिस धर्म को मानने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होता है। आपकी व्यक्तिगत धार्मिक भावना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं हो सकती। मैं ये जानता हूं कि मुसलमान हो तो भाई विरोधी करोगे, ये जनता भी जानती है, ये जनता भी जानती है भाई। इसलिए कोई बहुत हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। योगी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और महाराष्ट्र के अंदर जहां कहते थे सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, वहां बम्पर बहुमत के साथ जीत रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। झारखंड के जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। आप पूरे देश की जिस तरीके से व्यक्तिगत आप मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं इसको सुनकर के शाहनवाज, या आप ये कहेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ज्योतिषी हैं क्या आप? ज्योतिषी आप भविष्यवाणी करेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपका ये रोना रोने के बाद ही हम जीतते हैं। जब आप विरोध करोगे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आएगी। मित्रों आप चिंता मत करिए। अरे नहीं, जो आपने 2027 में आपका सफाया होगा। जितनी सीटें आप 2022 में जीते थे उसके आधी सीटें आपको नहीं मिलने वाली। आप परवाह मत करिए, जनता है ये जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुंडागर्दी नहीं चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर, अराजकता नहीं चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर, भ्रष्टाचार नहीं चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर, परिवारवाद नहीं चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जनता है उत्तर प्रदेश की, सब ठीक से जानती है और आपको फिर नकारेगी। जवाब सुनना पड़ेगा आपको। जो आपने बात करी, आपके जवाब को सुनकर के शाहनवाज हुसैन साहब हो गए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो गए, सैयद जफर इस्लाम साहब हो गए, बहुत खुश हो गए। हमें तो मुसलमान हो गए आवश्यकता नहीं है। आप जो छद्म भेष में बैठे हुए हो, आप यहाँ गाय का चोला पहनकर जो भेड़िया बैठा हुआ है उसकी भाषा नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, राजेश जी नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए भाई, मर्यादा है। अरे स्पष्ट बैठिए ना। अरे आप कहिए मैं फलानी पार्टी का, अरे आप अपना असली रूप ही नहीं दिखाना चाहते हो तो आपकी कौन बात सुनेगा भाई? आप असली रूप में बैठे ही नहीं हो, आप तो फर्जी रूप में यहाँ बैठे हुए हो, छद्म भेष बदल करके बैठे हुए हो। जैसे रावण आया था भेष बदल के सीता माता का अपहरण करने के लिए, उसी रूप में आप जनता को बहकाना चाहते हो, ऐसे बैठे हुए हो आप। अब अपना असली रूप तो दिखाओ, अपना पूरा परिचय दीजिए। आप, मैंने यही तो कहा, टीवी के ऊपर करोगे। आप किस पार्टी के मेंबर हैं, आप किस नेता के यहाँ से पुष्पित पल्लवित होते हैं वो बताइए, जनता जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के तो आप है नहीं, उसके तो आप 100% विरोधी है। तो इसलिए आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं, जनता दे रही है, जनता दे रही है आपको। तो यही बैठकर झूठा साबित जनता कर रही है भाई। करके जो है अब तो स्टूडियो के अंदर आप क्या, अरे किस तरीके की कत्ल करने वाले लोगों, वोट जिहाद चलाने वाले लोगों, जमीन जिहाद चलाने वाले लोगों, लव जिहाद चलाने वाले लोगों और इस देश को बंटवारे की तरफ ले जाने की कोशिश करने वाले लोगों, हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले लोगों, आपको जनता जानती है, बटेंगे तो कटेंगे। यदि हिंदू बटेगा तो कटेगा। और आप ही लोग काटते हो मस्जिदों के अंदर से, हुंकार भरते हो मस्जिदों के अंदर। मैं रोकूंगा इस वक्त के गहमा गहमी हो गई है बहस में, मैं रोकूंगा आप सबको। कराल की तरफ रुख करें, देवेंद्र चौहान हमारे साथ हैं। देवेंद्र बताइए क्या अपडेट है और कुछ तस्वीरें भी वहां की हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये 14वें राउंड के जो है गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें 20,730 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे है। एक बार फिर से जो है समाजवादी पार्टी ने और बढ़त बनाई है, जबकि एक राउंड में केवल भाजपा को जो है बढ़त मिली थी, लेकिन इस राउंड में फिर से जो है समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। लगातार आप देख सकते हैं कि अभी भी चूंकि अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, चूंकि जो लोग गिनती में लगे हैं मतगणना में, कोई भी कर्मचारी वहां से वापस नहीं आ रहा है, चूंकि जो गिनती है वो लगातार हो रही है और उसकी वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अंदर है जो कार्य वो पूरा चल रहा है और सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं कि समय से जो है, लेकिन 1 घंटे, लगभग आधा घंटे में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। चूंकि लेकिन अगर बात की जाए उसकी तो 14 राउंड हो चुके हैं, 14 राउंड में 20,000 से ऊपर की लीड है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बिल्कुल आगे है और जीत का सेहरा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, क्योंकि अभी राउंड बाकी हैं, 33 राउंड हैं, तो बकाया राउंडों की गिनती अभी भी होना बाकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जहां खुशी है तो वहीं भाजपा के खेमे में
माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शांत हैं सभी लोग, अभी तक कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या तेज प्रताप वहां पर पहुंचे या उनके समर्थक भी वहां पर हैं? बिल्कुल, चूंकि हम लोग मतगणना स्थल पर हैं और जो समर्थक हैं वो काफी दूरी पे हैं, चूंकि अंदर से एंट्री बंद कर दी गई है। अंदर आने के लिए केवल पास जारी किए गए थे, वही नहीं लोगों को पास दिए गए थे। बिल्कुल, उपेंद्र वहां पे जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, क्या पूर्वांचल में इसका मैसेज जाएगा और इस बाई इलेक्शन में जितनी सीटों पर बीजेपी जीतेगी, क्या योगी आदित्यनाथ का जादू और विकास की जो बात बीजेपी करती है उसका रिफ्लेक्शन यहां पर इस सीट्स पर दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल अनुपम, इसका बड़ा मैसेज जाएगा पूर्वांचल में, क्योंकि उसको समझना होगा। पहला, इस सीट का महत्व यह है कि ये वाराणसी से सटी हुई सीट है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से सटी हुई ये सीट है। दूसरी बात कि यहाँ से बीजेपी ने भी मौर्य को उतारा और तो समाजवादी पार्टी ने भी बिंद को टिकट दिया, यानी कि जो समाजवादी पार्टी जिस पीडीए के फार्मूले को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाई, वो पीडीए के फार्मूले की ये सबसे उपजाऊ जमीन थी, यानी कि सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी, जिसमें फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी इस प्रयोगशाला में पीछे, यानी कि उनका जो भी उनका वो कोशिश थी वो फिलहाल अभी फेल होती नजर आ रही है 6000 वोटों से आगे। आप देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी लगातार बाहर है, लगातार हलचल है, वो लगातार अंदर बाहर आ रही हैं। तो इसका बड़ा मैसेज जाएगा कि जो बिंद को लड़ाया यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने, वो बिंद की सीट अगर ये नहीं निकल पाती है तो ये बड़ा मैसेज जाएगा, चूंकि उनके पिता जो डॉक्टर ज्योति बिंद है जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उनके पिता खुद यहाँ से बसपा से, जो मेरे साथ सुमित है, सुमित, बसपा से रमेश बिंद 2 बार विधायक रहे थे ना? बिल्कुल, बसपा के यहाँ 51 नेता थे और 3 बार यहाँ पे विधायक थे, और बिंदों का ये नेता कहा जाता था, जिसमें बिंद की इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। और समाजवादी पार्टी ने इस बार बिंद लड़ाया तो पिछली बार भाजपा ने बिंद लड़ाया था। भाजपा की ओर से डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से जीते थे। उससे पहले हालांकि भाजपा ने मौर्य लड़ाया था, जो सुष्मिता मौर्य थी, जो इस बार भाजपा प्रत्याशी है, 2017 में उन्हें लड़ाया था, वो जीती थी। तो बिंद भाजपा की की ओर से बिंद जीते थे, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की ओर से ज्योति बिंद को यहाँ से उतारा, मैं कैमरा पर्सन को तस्वीर दिखाएं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आपको देख रहे होंगे, हलचल है, वो लगातार आपको बाहर अंदर आती हुई दिख रही है, लगातार फोर्स से बात करती हुई दिख रही है। तो ये हलचल साफ तौर पर बता रही है कि समाजवादी पार्टी में बेहद निराशा है, बेहद हलचल है। ये आपको सीधी तस्वीरें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की, जो बाहर निकली हुई है काउंटिंग स्थल से और लगातार जो है बातचीत कर रही है सुरक्षा कर्मियों से। तो मैं जो समझ रहा था सुमित, जो अनुपम समझना चाहते हैं, दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि पूर्वांचल में मझवा सीट का बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल में एक लौती सीट थी जहां पर उपचुनाव हो रहा था। तो ऐसे में यह सीट अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार लीड बढ़ा रही है, तो फिलहाल अभी का ताजा जो आंकड़ा है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। क्या आ रहा है ताजा आंकड़ा सुमित? बिल्कुल, आपको बता दें, जो अभी का आंकड़ा जो है लगभग 28 से 30 हजार सुष्मिता मौर्य हैं, और अभी भी वो नीचे आ रही हैं। सपा जो है अभी भी बढ़त नहीं है, लगभग जो फासला है, मुझे लगता है 7000 के करीब, लगभग 7000 के करीब है। ये जो अभी तक अनुमान लग रहा है कि ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि 7000 का फासला हो गया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से भाजपा के प्रत्याशी। 7000 वोटों से ज्यादा लीड, यानी कि सुष्मिता मौर्य लगातार जीत की ओर आगे बढ़ती हुई 7000 से ज्यादा की लीड हो गई है। कितने राउंड हो गए सुमित? बिल्कुल, ये 11 हो गया, 11 राउंड हो गए, यानी कि 32 राउंड की जो बात की जा रही है, तो अब सिर्फ करीब 21 राउंड बचे हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी प्रत्याशी 7000 वोटों से पीछे हैं और लगातार जो समाजवादी पार्टी का खेमा है उस पर हलचल आपको देखी जा रही है। बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है कि जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो अब 7000 वोटों से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वो पीछे हो गई है। हाँ सुमित, कुछ आप बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी यह है कि समाजवादी पार्टी ने कभी इतिहास में आज तक मझवा विधानसभा में खाता नहीं खोल पाया, जबकि जो ज्योति बिंद उतरी, उनके पिता थे रमेश बिंद, वो यहाँ के बिंद समाज में कद्दावर। और भी अनुपम, इस सीट की एक और खासियत है, इस सीट से जो विधायक बनता है वो अगली बार सांसद बन जाता है। मसलन
जो 2022 में डॉक्टर विनोद बिंद इसी सीट से विधायक थे, जो इस बार 2024 के चुनाव में सांसद बन गए। इसके अलावा भी पहले भी इस सीट से सांसद बने। बिल्कुल, लोकपति त्रिपाठी थे। यहाँ पे देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ था कभी, और उसके बाद फिर इस पे बसपा ने अपना किया। बसपा यहाँ पर लगभग 5 बार इंजीनियरिंग से सीट को अपने उसमें ले लिया था, जब लगातार दलित वोटों पर फोकस करते हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे बीजेपी आई, जो बीजेपी विनोद बिंद थी, वो निषाद पार्टी से गठबंधन, सुचिस्मिता मौर्य जो इस समय चुनाव लड़ रही हैं, वो इसके पहले यहाँ पे रह चुकी हैं। तो ये विधायक जी, तो ये लगातार जो है, अगर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है तीसरी बार भी सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी कब्जा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि रमेश बिंदो का बड़ा नेता माना जाता है, और उस बिंद के लिए बड़ा झटका हो सकता है अगर ये सीट उनकी बेटी हार जाती है इस चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा झटका होगा राजनीतिक कैरियर पे। जो मतलब मझवा क्षेत्र में रमेश बिंद का एक अपना नाम है, वो पूरे राजनीतिक कैरियर में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा रमेश बिंद के ऊपर। ये भले ही ज्योति बिंद उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है अनुपम, लेकिन यहाँ पर साख रमेश बिंद के हैं, जो यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं। बिंदो जी बिल्कुल बिल्कुल, उपेंद्र हमारे आपके पास आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ बातचीत उनसे करें, लेकिन जवाद साहब, सवाल यहां पर यह कि हिंदू मुस्लिम के चश्मे से जिन चीजों को देखा जा रहा है, या बटोगे तो कटोगे, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स चुनाव में सामने आए, आप इनको किस नजरिए से देख रहे हैं? झारखंड में और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव के नतीजे परिणाम आ जा रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उपचुनाव, तो यहाँ तो 10 चुनाव होना था। एक चुनाव मेरी सीट थी मिल्कीपुर की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में, अयोध्या में है। मुझे देवतुल्य मतदाताओं ने जब सांसद बनाया तो मेरी सीट खाली हो गई। उस सीट पर भी चुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण वहां चुनाव नहीं कराया। 9 चुनाव विधानसभाओं हुए। इस चुनाव में देखा गया, हम भी विधानसभा में गए, शीशामऊ में हम 5 दिन रहे, सभाएं भी किया और जनसंपर्क भी किया। और ये 9 चुनाव में ये चुनाव पहली बार है देश की आजादी के बाद, ये पहला चुनाव हमने देखा कि ये चुनाव लोकशाही बनाम तानाशाही, लोकशाही बनाम तानाशाही, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को समाप्त करके, और सत्ता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनाव की कमान पुलिस के लोगों पर, सरकारी अधिकारियों पर डाल दिया था। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कि उन्हें धमकियां भी दी गई, अगर सीट न जीती तो निलंबन हो जाएगा। यहाँ तक कि कल हम बैठे थे एक शादी समारोह में, तो वहां पे कुछ पीठासीन अधिकारी आए थे, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के लिए किस तरह का डायरेक्शन था। तो ये पूरी तरह से सारी मान्यताओं को और लोकतंत्र का जो पवित्र मंदिर है, उस मंदिर को पहली बार इन्होंने, इसकी मान्यताएं जो है, पवित्रता है, उसको समाप्त करने का काम किया है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी न परंपरा है, ना अच्छी शुरुआत है, ना अच्छी मिसाल है। जनता सर्वोपरि है। आज चुनाव हो रहा है, और जो भी इस परिस्थितियों में भी हम देवतुल्य मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं कि इतनी रोक छोक के बाद
ये हद कर दिया। पुलिस का दरोगा रिवाल्वर लिए लहरा रहा है, वोट डालने से रोक रहा है। और यहाँ तक कि ये बताया गया कि जिन मतदाताओं के वोट बाहर थे उन मतदाताओं के पर्चे ले करके सारा वोट डाला गया। ये क्या है? क्या लोकतंत्र की यही पहचान है? तो तेज प्रताप की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी उनके साथ हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार के लोग वहां पर साथ में मौजूद हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, तेज प्रताप की तस्वीर। मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। लोगों को पूरा विश्वास था कि कदहल की जनता ने शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए सपा के पक्ष में मतदान किया। और जिस तरीके से प्रशासन ने दुरुपयोग किया सत्ता का और लगातार हमारे लोगों को परेशान किया, उसके बावजूद भी हमारे साथी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया और हमें उम्मीद है कि अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। केशव प्रसाद ट्वीट कर रहे हैं कि जनता ने सपा की विपक्षी गाली का जवाब लोकतंत्र में कमल खिला करके। देखिए, वो पूरे देश जानता है, चुनाव के दिन के वीडियो सारे वायरल हुए सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से कुंदरकी में, मीरापुर में पुलिस ने चुनाव लड़ा भाजपा की तरफ से, वो सबने देखा है और सब लोग जानते हैं। तो क्या लगता है कि कितना मार्जिन से आपकी जीत? अब देखिए, अच्छा मार्जिन रहेगा और अभी तो लगभग 1/3 मत जो हैं जोड़े गए हैं और लगभग 17,000 कुछ वोटों से हम लोग अभी आगे हैं और मुझे उम्मीद है अच्छे मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। 9 सीटों में कितनी है आपके पास आने वाली है? अभी देखिए, बहुत जो सीटें जहाँ पीछे हम लोग चल रहे हैं, बहुत कम मार्जिन है, 3-3, 4-4 हज़ार वोटों से पीछे हैं और अच्छा परिणाम जो है मुझे लगता है बहुमत में समाजवादी पार्टी सीटें समाजवादी विचारों के हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए, शासन और प्रशासन ने जिस तरीके से चुनाव के दिन जो तांडव मचाया और भाजपा के लोग खुलेआम बूथों को लूटते नजर आए, उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आए और हमने लगातार शिकायत भी दर्ज कराई, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जहाँ समाजवादी पार्टी के गांव थे, जहां हमारे वोटर लगे हुए थे लाइन में, वहां जाके लाठीचार्ज किया गया, वोटरों को धमकाया गया। पुलिस ने कई गांव ऐसे थे जहां गांव में घुस के लाठीचार्ज किया और लोगों को घरों के अंदर डर सहित सभी विषयों पर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है, जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा है और लोगों का मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने जिस ढंग से झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, अब सच्चाई का लोगों को पता चल गया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। गुंडे, बदमाश, माफियाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर राज पूरे देश में एक मिसाल बना हुआ है। सब लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। हम गठबंधन के साथ 9 में 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे थे 9 सीट जीतेंगे, शिवपाल जी कह रहे थे 6 सीट जीतेंगे, नतीजे आज सामने हैं। इस प्रकार की बातें केवल लोगों को गुमराह करने के लिए और झूठ बोल करके जिस ढंग से लोकसभा में वोट हासिल किया था, अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बड़ी बढ़त हासिल कर रही है। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। राजेश चौधरी साहब, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त भी है और परिणाम भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। समाजवादी पार्टी आशा नहीं छोड़ रही है, तो उसका कोई इलाज हमारे पास तो है नहीं। वो अपनी नकारात्मकता को, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना चाहते हैं। ठीक है, आप देखिए, अभी देख रहे थे रिजल्ट करहल का, वहां भी क्या हालत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उनका मार्जिन कम होता जा रहा है। उधर की जहां ये तो कहते थे कोई चुनाव ही नहीं है, एक पक्षीय चुनाव होगा, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और ये अपनी जहां से ये होते थे वर्मा जी, वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। तो ये अपनी नाकामी छुपाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। इसमें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं नहीं संभाल पा रहा हूं पार्टी को, नहीं चला पा रहा हूं पार्टी, जनता लगातार नकार रही है। और ये तो कहते थे कि ये चुनाव 2027 का सेमीफाइनल है, तो हम तो कह रहे हैं 2027 का सेमीफाइनल है, स्वीकार तो करिए कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव में आने वाली है।
तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो ये स्पष्ट रूप से जनता का मत है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, ये नीतियों को हम पसंद करने वाले नहीं है। ये जो खबर यहाँ पर आ रही है, राजेश जी देख रहे हैं आपको कुंदरकी में बीजेपी के प्रत्याशी बहुत आगे निकल गए हैं। बड़ी खबर, एक बड़ा अंतर यहाँ पर हुआ है। ये कुंदरकी में राजेश चौधरी साहब कैसे इतना बड़ा अंतर से बीजेपी ने कर लिया? 55,082 वोट से आप आगे चल रहे हैं। देखिए, जनता का जनादेश है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जनता जब किसी के साथ खड़ी होती है तो इसी तरह से खड़ी होती है। जनता योगी जी की नीतियों पे मोहर लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। आपने कुछ वक्त पहले कहा कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और यहां पर 65% मुसलमान है, तो क्या मुसलमानों का बीजेपी को वोट नहीं मिला है? ये ऐसा कहते हैं, ये कहते हैं जहां पर मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुसलमानों की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि ये तो हमारा वोट है। ये लोग हल्ला मचाते हैं। और वहां कुंदरकी में हिंदू भी तो है, हिंदू नहीं है वहां, हिंदू मुसलमान सब मिलकर के वोट दे रहे हैं, तो कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। राजेश चौधरी जी, आपका बातचीत आपने की, बने रहिए आप हमारे साथ। लगातार हम इस वक्त की बड़ी खबरों को बता रहे हैं, किस तरीके से 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव में परिणाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल राजेश चौधरी साहब 6-3 का स्कोर है, तो आप माने कि यही 6-3 का स्कोर जो है ये परिणाम है? चेंजिंग होगी, 3 में से भी जाएंगे ये। अभी 2 सीटों की आशा हमें, कम से कम 2 सीटें और हम इनसे छीनने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे और एक बार फिर भजवा कर राजेश जी आपको भजवा से उपेंद्र हमारे से हो गए हमारे साथ। उपेंद्र, बताइए क्या कह रहे हैं? अनुपम, देखिए यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है 13वें राउंड में। जो बीजेपी करीब 6,000 वोट से आगे थी, वो बीजेपी अब सिर्फ 2,000 वोट से, यानी कि जिस तरीके का दावा न्यूज 18 से बातचीत में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योति बिंद कर रही थी, वो दावा फिलहाल अभी सच होता दिख रहा है, क्योंकि अब जो लीड थी 6,000 की, वो लीड घटकर अब 2,000 पर आ गई है 13वें राउंड पर। 9 राउंड 10वें राउंड तक जो लीड लगातार 6,000 पर थी, अब वो लीड 2,000 पे, करीब 32,000 वोट अब तक बीजेपी प्रत्याशी को मिले हैं, तो 30,000 वोट अब ज्योति बिंद को मिले हैं, यानी कि 2,000 की लीड अब पहुंच गई है। तो अब मुकाबला फिर एक बार मजवा का जो मुकाबला है एक बार फिर रोमांचक हो चला है। जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, लीड कम हो गई है, 2,000 की लीड। 13वें राउंड पर भाजपा को बड़ा झटका। आपके पीछे हम देख रहे हैं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, 2,000 पर पहुंच गया है। तो ये बड़ा झटका लगा है यहां पर भाजपा प्रत्याशी को 13वें राउंड के बाद, और इस बार फिर जो मुकाबला है वो अब रोमांचक मोड़ पर आ गया है, क्योंकि अब इसके आगे के राउंड, अगर 2 राउंड भी समाजवादी पार्टी के फेवर में खुलते हैं, तो से एक बार समाजवादी पार्टी मजवा में जो सुबह पोस्टल बैलेट से जो गिनती शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार जो समाजवादी पार्टी पीछे थी, बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे थे, तो मजवा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आगे हो सकती है। फिलहाल जो 6,000 के करीब लीड पहुंच गई थी, अब वो लीड 2,000 की पहुंच गई है। दर्शकों को इस वक्त का बड़ा अपडेट दे दे तो मजवा का मुकाबला अब रोमांचक हो गया है। 2,000 का फासला कोई बड़ा फासला नहीं होता है, आप भी जानते हैं, और ये फासला, ये आंकड़ा कभी भी बदल जाता है, और इसीलिए अब मुकाबला फिर रोमांचक हो गया है। 32,000 13वें राउंड में, 32,000 बीजेपी, 30,000 समाजवादी पार्टी और करीब 13,000 जो है बसपा। तो यानी कि बसपा तो अब इस दौर से बाहर है, लेकिन अब मुकाबला अप एंड डाउन का सिलसिला लगातार जारी है। 6,000 का अंतर था मजवा में, अब 2,000 का अंतर। तो क्या माना जाए अभी कुछ वक्त और लगेगा तस्वीर साफ होने में, या आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है? ये अंतर हमारा और बढ़ेगा। अभी ये उतार चढ़ाव चुनाव में काउंटिंग के दरमियान आते हैं। कोई गांव में किसी का प्रभाव होता है, किसी दूसरे गांव में दूसरे पार्टी का प्रभाव होता है, तो अप डाउन चलता है। पर वो जो ट्रेंड है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। तो ये अंतर ऊपर नीचे हो रहा है, पर हम माइनस में नहीं जाएंगे। 100% भारतीय जनता पार्टी मजबा में जीतेगी। चलिए, आप पूरी उम्मीद लगाकर रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। राजेश चौधरी कुंदरकी का रुख कर रहे हैं। राजीव हमारे साथ। राजीव, कुंदरकी में ऐसे क्या समीकरण रहे कि मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर करिश्मा करने जा रही है?
देखिए, अगर अनुपम कुदर की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का विकास का ही रहा है, क्योंकि बीते 3 दशकों से ये कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी की सीट रही है और लगातार जो मौजूदा प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान, वो भी 3 बार विधायक रहे। लेकिन जैसा कि मतदान के दौरान न्यूज़ 18 ने दिखाया कि कुंदर के लोग ये कह रहे थे कि जो उनकी उम्मीद थी, चाहे बिजली की हो, सड़क की हो या फिर स्कूल की हो, अस्पताल की हो, वो बीते कई वर्षों में नहीं पूरी हो सकी। इसीलिए इस बार वो बदलाव चाह रहे हैं। दूसरी बात, जैसा कि अब से कुछ देर पहले बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सपा सरकार में हाजी रिजवान के नेतृत्व में ऐसे मुकदमे लिखवाए गए सैकड़ों परिवारों के खिलाफ जो अभी भी चल रहे हैं और उनको परेशानी झेलनी पड़ी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता चाहते थे कि हाजी रिजवान को टिकट न देके किसी और को टिकट दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने जो सपा छोड़ बसपा में रिजवान गए थे उनको टिकट दिया, जिसका भी एक बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को इस सीट पर देखने को मिला है। वही कारण है कि 10वां राउंड पूरा हो चुका है। 55,000 से ज़्यादा की लीड जो है वो बीजेपी उम्मीदवार को मिली है और समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो अभी 10,000 का आंकड़ा तक नहीं छू पाया है। इसी के चलते यहाँ पर इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश में भी चर्चा का विषय बनने वाला है, क्योंकि कुंदर की सीट पर 64% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में बीजेपी की जीत होना यकीनन एक बड़ा बदलाव की ओर संकेत करता है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि बीते लोकसभा चुनाव में पीडीए के दम पर उन्होंने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। अब कुंदरकी में ये पीडीए का ए जो है वो विपक्ष से अलग होता नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अब देखना होगा अभी, क्योंकि 32 राउंड की काउंटिंग होगी, कुछ राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, उसका परिणाम अभी घोषित किया जाना है। तो फिलहाल जो अंदेशा लग रहा है, जो उम्मीद जताई जा रही थी, बिल्कुल आप बता रहे हैं किस तरह कुंदरकी में मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के बावजूद वहां से बीजेपी आगे है। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, वायनाड से प्रियंका गांधी अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रही हैं। बतौर सांसद वो यहां से उपचुनाव लड़ रही हैं और प्रियंका गांधी इस वक्त बहुत आगे चल रही हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं वायनाड से और 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं, यानी उनका जो पॉलिटिकल डेब्यू है उसमें एक शानदार मार्जिन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। प्रियंका गांधी को 3,89,000 से ज्यादा वोट इस वक्त मिले हैं। बहुत आगे हैं प्रियंका गांधी और पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं और उसमें एक बड़े मतांतर से वो आगे चल रही हैं। और अब सीधे रुख करते हैं यूपी का। करहल आपको लिए चलते हैं, जहां से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। देवेंद्र, करहल में पूरी जोर आजमाइश भाजपा ने भी की है और सपा की तो ये सीट है ही। यहां पर दलित लड़की की हत्या हुई, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया वोटिंग वाले दिन बीजेपी ने, और भी बहुत से मुद्दे भाजपा ने उठाए। लेकिन दूसरी तरफ करहल के लिए कहा जाता है कि ये एक सेंटिमेंट है यादव परिवार के लिए, उनकी पैतृक सीट यहां पर है और लगातार उस पर समाजवादी पार्टी बढ़त भी बनाए हुए है। ताजा स्थिति अपडेट करिए आंकड़ों के लिहाज से। बिल्कुल, जिस तरीके से ये सीट हॉट सीट मानी जाती है और समाजवादी पार्टी के गढ़ की सीट है, और जहां हर हालत में समाजवादी पार्टी कहती रही है कि हमारा यहां पे कब्जा बरकरार रहेगा, वो देखने को लगभग सब मिल रहा है। 16वें राउंड हो चुका है और लगभग 24,000 वोटों से अधिक वोटों से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव आगे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर लग रहा है, चूंकि 50% वोट खुल चुका है और 50% शेष रह गया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी आगे है। और चूंकि जो जीत का अंतराल जो दिखाई देगा वो आंकड़ा अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक 26,000 वोटों से आगे हैं और साफ तौर से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यहां से जीत मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार यहां पे दबाव बनाया है, चाहे वो मतदान वाले दिन दलित लड़की की हत्या का हो, चाहे अन्य मामले रहे हों, ये भी लगातार उठाती रही है। और मुख्यमंत्री की सभा में भी इस तरीके की बात की गई थी, और लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि ये सीट हमारी है और रहेगी। हालांकि नेताजी से लोगों का जुड़ाव था और नेताजी के साथ यहाँ के लोग जुड़े थे। लगातार सपा यहाँ से बढ़त बनाए हुए है और एक मार्जिन मेंटेन करके आगे चल रही है। आप नजर बनाए रखें। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। नरेश बंसल जी हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। स्वागत है नरेश जी आपका।
और सबसे पहले उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र पर भी हम आएंगे, हम बात यूपी की भी करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा परसेप्शन, ये बहुत जरूरी थी इस सीट पर कि भाजपा जीते और उसके लिए आपने पूरी ताकत लगाई। शुरुआती रुझानों में हमने देखा कि यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, निर्दलीय आगे हो गए, लेकिन फिलहाल इस पर बीजेपी की बढ़त है। नरेश जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी। हम पहले भी उस सीट को जीते हैं, अब फिर से जीतेंगे। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ वहाँ की देवतुल्य राष्ट्रवादी सनातन धर्मी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से इस सीट को जीतेगी। जी, पहले अयोध्या, फिर बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ सीट जीतना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। यहां से कई मुद्दे कांग्रेस ने खड़े किए, मसलन मंदिर में का जो स्वर्ण है उसको लेकर घोटालेबाजी का आरोप लगाया और बहुत से मुद्दे यहां पर उठाए गए।